नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह यूपी पॉलिटेक्निक के लिए भी है, यह झारखंड पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए भी है और यह बिहार पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है। दोस्तों, यह जो सभी क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर मॉडल सेट यह सभी से निचोड़ कर यह बनाया गया है। जो टॉप 30 है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो इसमें एग्जाम में हूबहू इसमें से कई प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम में आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है यह सभी प्रश्नों का। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्न में से कौन सी उसी समूह है जिसमें कार्बन है? ए सिलिकॉन, बी सोडियम, सी फ्लोरीन या डी ब्रोमीन। दोस्तों, कौन सी समूह जिसमें कार्बन है? यह चारों में से कौन सा ऐसा समूह है जिसमें कार्बन भी शामिल है? तो सिलिकॉन या सोडियम या फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो दोस्तों, कार्बन के साथ सिलिकॉन है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा समूह में कार्बन के साथ सिलिकॉन होता है, तो ए होगा। सवाल नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ए कोल गैस, बी जल गैस या सी वायु अंगार गैस या डी प्राकृतिक गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो गैसीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी वायु अंगार गैस। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें या सी गामा किरणें या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किस किरण की आयनन क्षमता सार्वधानिक होता है? तो वो होगा सवाल नंबर 3 का ए अल्फा किरणें की। सवाल नंबर 4, पीतल एक मिश्र धातु है किसका? ए लोहे और तांबा का या बी तांबे और जस्ता का या सी तांबे और निकेल का या डी तांबे और एल्युमिनियम का। दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है तांबे और जस्ता का। सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से लेविश अम्ल है? ए HCl, बी H2O या सी निर्जलीय AlCl3 या डी C2H4। दोस्तों, लेविश अम्ल है जो वो होता है निर्जलीय AlCl3 का। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 6, STP पर 88 ग्राम CO2 का आयतन होगा? ए 22.4 लीटर या बी 8.4 लीटर या डी 44.8 लीटर या डी 88.8 लीटर। दोस्तों, STP पर अगर 88 ग्राम CO2 का जब आयतन होगा वो होगा 44.8 लीटर के बराबर आयतन होगा। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 7, तत्व 8 ऑक्सीजन के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? ए 17 या बी 8 या सी 9 या डी 10। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा 9। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो सी। सवाल नंबर 10, शुष्क बर्फ है? ए बिना जल के ठोस बर्फ या बी ठोस SO2 या सी ठोस CO2 या डी ठोस बेंजीन। दोस्तों, शुष्क बर्फ है वो होता है ठोस CO2। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से यौगिक एल्केन नहीं है? ए CH4, बी C2H6 या सी C2H6 या डी C4H10। दोस्तों, एल्केन यौगिक नहीं है वो है C2H6। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 10, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है? ए CaCO3, बी Na2CO3 या सी MgCO3 या डी ZnOCO3। दोस्तों, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है सोडियम कार्बो ऑक्साइड। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 11, XeFe के 6 अणु की आकृति है? ए अष्टफलकीय या बी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय या सी विकृत अष्टफलकीय या डी चतुष्फलकीय। दोस्तों, XeFe6 अणु का जो आकृति होती है वो विकृत अष्टफलकीय होता है। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 12, मीथेन के 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान किसके निकटतम होगा? ए 3 ग्राम के निकटतम या बी 6 ग्राम के निकटतम या सी 1 ग्राम के निकटतम या डी 10 ग्राम के निकटतम। दोस्तों, मीथेन के 10⁻23 अणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो 3 ग्राम के निकटतम होगा। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए।
सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? ए 1H1 या बी 1 T⁻², या सी 1 T⁻Q, या 1H हीलियम के पावर पर 4। दोस्तों निम्नलिखित में नाभिक में कोई न्यूट्रॉनों पर नहीं होगा, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन है ही नहीं, वो है हीलियम पर। सवाल हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 14, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है? ए फल, बी विंटर ग्रीन तेल, या सी पेट्रोल, या डी चींटी। दोस्तों एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत नहीं है, वो है पेट्रोल। सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 15, ट्रेलिनिन होती है? ए पॉलीस्टर, या बी पॉलीईथर, या सी पॉलीमाइड, या डी लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ट्रेलिनिन होती है, वो होती है पॉलीएस्टर। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 16, निम्न में कौन क्षारीय KMnO4 के रंगहीन करता है? ए C3H8, या बी C2H4, या सी CH4, या डी CCI4। दोस्तों क्षारीय KMnO4 को रंगहीन करता है C2H4। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 17, लाल तप्त लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प प्रभावित करने पर H2 का कितना आयतन प्राप्त होगा? ए 22.4 लीटर, या बी 44.8 लीटर, या सी 89.6 लीटर, या डी 67.4 लीटर। दोस्तों लाल तप्त लोहे पर 72 ग्राम जलवाष्प प्रभावित करने पर जो H2 का आयतन होगा वो 89.6 लीटर के बराबर होगा। सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 18, बारूद होता है? ए यौगिक, बी तत्व, या सी मिश्रण, या डी तरल। दोस्तों बारूद जो होता है वो मिश्रण होता है। सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 19, संचालकों सेलों में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है? ए लेड संचालक, या बी पारा संचालक, या सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संचालकों सेलों में जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है वो है लेड संचालक। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा 19 का ए लेड संचायक। सवाल नंबर 20, लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, या सी आशवन, या डी कार्बनीकरण। दोस्तों लकड़ी से कोयला बनाने की जो धीमी रासायनिक प्रक्रिया होती है उसे हम अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 21, वो कौन वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? वो ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, या बी मैडम क्यूरी, या सी अल्बर्ट आइंस्टाइन, या डी जॉन डाल्टन। दोस्तों परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। तो जॉन डाल्टन वैज्ञानिक नामक ने क्या खोज किया था? तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 22, कार्बन के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितने ग्राम के बराबर होगा? ए 2 × 10⁻−22 ग्राम के बराबर, या बी 1.99 × 10⁻−23 ग्राम के बराबर, या सी 3 × 10⁻−23 ग्राम के बराबर, या डी 2.99 × 10⁻23 ग्राम के बराबर। दोस्तों कार्बन के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान अगर 22 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु को जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1.99 × 10⁻−23 ग्राम के बराबर होगा। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 23, परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्ती सारणी में स्थान निर्धारित है? ए 2 ब्लॉक में, या बी फर्स्ट ब्लॉक में, या सी फर्स्ट ए में, या डी सेकेंड ए में। तो दोस्तों परमाणु संख्या 29 तत्वों का जो आवर्त सारणी का स्थान निर्धारित है वो है बी फर्स्ट ब्लॉक में। सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 24, एक विलेय जिसमें 0.1 मोल हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ए 10, या बी 1, या बी सी -1, या डी 10। दोस्तों 0.1 मोल हाइड्रोजन जो आयन है उसमें जो पीएच मान होगा वो होगा ए 1 होगा। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 25, गंधक की अपूर्णता का कारण है? ए विभिन्न संयोजक दर्शाता है, या बी इसके परमाणु के
अनेक प्रकार से जुड़ते हैं, या सी इसमें बहुत कम समभारिक होते हैं, या डी इनमें अनेक समस्थानिक होते हैं। दोस्तों गंधक की अपरूपता जो कारण होता है वो परमाणु के अनेक प्रकार से जुड़े रहने के कारण होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 26, 0.5 मोल NaCl के किस आयतन में NaCl के 0.20 मोल होंगे? ए 400 ml के, या बी 200 ml में, या सी 100 ml में, या डी 180 ml में। दोस्तों 0.5 ml मोल में अगर NaCl के अगर आयतन में अगर 0.2 मोल अगर NaCl से घोल करते हैं तो वो 200 ml लगेंगे। सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 27, धोने वाले सोडा वाशिंग का रासायनिक सूत्र है। ए NaHCO3, या बी Na2CO3 गिव्स 10H2O, या डी CaOCl2, या डी CaSO4 इंटू 10H2O। दोस्तों यह तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, चाहे वो झारखंड पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो। इसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी Na2CO3 गिव्स 10H2O। सवाल नंबर 28, निष्पादन दूर करता है। ए CO2 प्लस एस, या बी H2O प्लस H2S, या सी H2O प्लस सी, या डी H2O प्लस C2। दोस्तों निष्पादन दूर करता है वो H2O प्लस C2। सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 29, निम्न में से किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है? ए HClO4 में, या बी HClO3 में, या सी HClO2 में, या डी HClO में। दोस्तों कौन सा यौगिक जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 5 में सम्मिलित है? तो वो है HClO3 में। सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 30, अभिक्रिया Li प्लस N2 का उत्पादन है। ए Li3N में, या बी Li3N2 में, या सी NO2 में, या डी LiN2 में। दोस्तों अभिक्रिया Li प्लस N2 का जो उत्पादन है वो है Li3N2 में। सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों अगर आप 30 प्रश्न में से अगर आप 25 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा इसी तरीका के टॉप 30, टॉप 50 और टॉप 20 का सीरीज़ है, आप जाकर वहां विजिट करें। और यह सभी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी क्वेश्चन को आप देख लें। टॉप 30, टॉप 15 और टॉप 20 यह सभी प्रश्न को आप जरूर देख लें। अगर आपने नहीं अगर हिट कर पा रहे हैं, 30 में से 25 प्रश्न सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। इसी तरीके से सीरीज़ आप देखें और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।